हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मेरे सीए फाउंडेशन में मैथ्स में 77 नंबर कैसे आए थे और मैं एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट थी। Oh my God! Wow! मतलब मेरे बिल्कुल भी मैथ्स में कोई प्रैक्टिस नहीं थी। 12th में मैंने मैथ्स लिया नहीं था, बस फ़र्क इतना था कि मेरे को मैथ्स करना बहुत पसंद था। अब बात आती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या करा, मतलब पढ़ा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छा नंबर कैसे स्कोर कर लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ कि एटलीस्ट ये चैप्टर्स आप कर लेना, अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो भी। मैंने है ना स्टेट्स और एलआर पर अपनी बहुत अच्छे से कमांड बना ली थी। अगर आप चाहो तो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। और मैथ्स में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते, हम नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, तो वो मैंने करने की गलती नहीं करी थी। तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। मैथ्स में देखो एपी जीपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन 3 चैप्टर्स पर मैंने बहुत अच्छे से कमांड बना ली थी। और स्टेट्स में भी खास कर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, इन 5 चैप्टर्स पर मैंने इतनी अच्छी कमांड बना ली थी ना कि बाकी जितने भी चैप्टर्स थे ना सारे मैंने करे थे, छोड़ा कुछ भी नहीं था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करे थे जितने अच्छे से ये 5 चैप्टर्स करे थे। बाकी आगे वीडियोस में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स तो वो बताने ही वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 3 days लाइव मास्टर क्लास टू पास सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि एग्जाम्स में इजीली कैसे याद रखें, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन हार्ड पेपर्स एंड टॉपर्स स्टडी टिप्स टू इम्प्रूव योर स्टडी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे एंड काफी सारी चीजें हैं। ये लाइव होने वाला है 21st, 22nd एंड 23rd नवंबर को फ्रॉम 6 PM to 7 PM। और अगर आप बाई चांस इसे मिस कर देते हैं तो आप इसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ये कोर्स कंडक्ट करेंगे सीए प्रतीक ठक्कर सर, जो कि ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। वैसे तो ये 1000 रुपीज़ का है, लेकिन आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मिलेगा ह्यूज अर्ली बर्ड्स ऑफर, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा और आपको पड़ेगा ये कोर्स जस्ट एट ₹499 का। तो आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड, जो कि है CAL50। तो उसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से जल्दी इसको जाकर जो है लिंक पर क्लिक कीजिए। वीडियो में ऑलरेडी आपने देख लिया है कि इसको कैसे क्या परचेज करना है, और आपको इसकी लिंक जो है मेरे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो वेट किस बात का है, अभी जाइए और आप भी क्लियर कीजिए सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को इजी। मैथ्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि हम टारगेट बना लेते हैं कि 15 दिन में 20 दिन में मैथ्स को पूरा कंप्लीट करके रख देंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने कभी ये गलती नहीं करी। मैं रोज डेली बेसिस पर जो है मैथ्स करती थी, चाहे मैं 2 घंटे कर रही हूँ किसी दिन, चाहे मैं 3 घंटे कर रही हूँ, पर मैं डेली बेसिस पे मैथ्स करती थी। अब मैं मैथ्स में आपको एक एडिशनल टिप देना चाहती हूँ कि मैथ्स में क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, और अगर आप फॉर्मूले को किसी एक शीट पर नहीं उतारोगे ना तो लास्ट डे आपको बहुत एग्जाम के दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा करके रखना कि हमेशा जो है एक शीट पर, एक एक्स्ट्रा पेपर पर अपने सारे फॉर्मूले उतार कर रखना, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले जब हम एग्जाम में रिवीजन चाहते हैं ना कि रिवीजन हो जाए, तब वो फॉर्मूले की शीट तुमको इतना मदद करेगी, इतना काम में आएगी। और सेकंड टिप मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे टफ क्वेश्चंस जो है ना वो मार्क करके रखना। किसी और के भरोसे मत रहना कि कोई तुमको आएगा और मार्क करा देगा। जो तुमको टफ लग रहे हैं, जो तुमसे एक बार में नहीं बन रहे ना, वो चीज़ें मार्क करके रख लेना। ये 2 टिप्स जो है वो तुमको इतनी काम में आएगी एग्जाम टाइम पे कि तुम मुझे याद करोगे कि यार मतलब वास्तव में ये हमको बहुत काम में आ रहा है। नेक्स्ट फिर मैं बताना चाहती हूँ कि देखो मैथ्स में ना हमारे पास कैलकुलेटर होता है, MCQs पैटर्न होता है। तो इन दोनों से मेरा क्या मतलब है कि आपको जो है शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो कि कैलकुलेटर पे हो सकती है, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करते हुए चलना है। और नेक्स्ट फिर बात आती है कि हम जो है कैसे मैनेज करें। हमको समझ नहीं आता है कि हमको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं पेपर में और इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम उनको कैसे मैनेज करते हुए चले, क्या टाइम पे पेपर होता है नहीं होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं पहले से स्टार्टिंग से, और जिन लोगों की कमांड इतनी अच्छी नहीं होती, जो कि अटक जाते हैं क्वेश्चन पे, वो नहीं कर पाते पूरा पेपर सॉल्व। लेकिन मेरी बात मानो, अगर तुम रोज रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज डेली बेसिस पर मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो तुमको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे 1 घंटे में 70 क्वेश्चंस हो गए थे। तो अगर आप भी यही चाहते हो ना कि आपके भी मैक्सिमम क्वेश्चंस 1 घंटे में हो जाए और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको, आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना एग्जाम में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप जिस तरीके से एग्जाम में लिखने वाले हो, लाइक हमको जो है पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है, कैलकुलेटर पे करना है और सीधा हमको क्या करना है OMR शीट पर मार्क करना है। तो उसी पैटर्न से आपको फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर करके देखने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना उतना अच्छा है। मैथ्स में पर्टिकुलरली आप कभी क्वेश्चंस की लिमिट फिक्स ही नहीं कर सकते हो कि 50 क्वेश्चंस कर लो, 100 क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि जितने करो ना मैथ्स में उतने काम में आते हैं और उतने कम ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शॉर्टकट्स जो है वो यूज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि पेपर वैसा ही है, पेपर की डिमांड ही वैसी है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमेशा एग्जाम में जब भी कैलकुलेटर लेकर जाओ ना, 2 कैलकुलेटर लेकर जाना, किसी एक पर विश्वास मत रखना और कैलकुलेटर जो है वो नया लेके मत चल जाना एग्जाम में। हमेशा जो प्रैक्टिस आपकी जिससे प्रैक्टिस है ना वही कैलकुलेटर लेकर जाना। मालूम पड़े प्रैक्टिस किसी और से करी, पूरे टाइम किसी और से करो और एग्जाम में नया कैलकुलेटर लेकर पहुंच गए, भाई कुछ समझ ही नहीं आएगा और हाथ जो है ना वो धूजने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। और कैलकुलेटर नेक्स्ट फिर क्या करना है, OMR शीट में आपकी मिस्टेक नहीं हो उसके लिए मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर पर ही लाइक छोटा छोटा मार्क कर लेती थी कि क्या आंसर है। फिर लास्ट में या फिर लास्ट से लाइक जब आधा घंटा बचाओ उसके पहले मैं वो OMR शीट ले लेती थी और फिर एक साथ मार्क करती थी। और एक साथ में मैं क्या करती थी, ऐसा नहीं कि मैं मार्क करे जा रही हूँ, पहले पॉइंट देखती थी कि सेकंड है, फिर क्वेश्चन पेपर में मिलाती थी और फिर करती थी। तो इससे रिड्यूस हो जाता है चांसेस कि आप कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आपने सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर लिया लेकिन OMR पर गलत मार्क कर दिया तो कुछ मतलब का नहीं रहता है, पूरी मेहनत वेस्ट। आपकी ये इतनी सी गलती आपके 6 महीने बर्बाद कर सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक मार्क कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं, दूसरा मार्क कर रहे हैं। पहले एक साथ 50 क्वेश्चन या तो 50-60 मार्क कर लो और फिर 50-60 OMR पे करो, या फिर पहले पूरे 100 कर लो या फिर जितने भी आप करना चाहते हो उतने कर लो और फिर जो है वो मार्क करो। अब नेक्स्ट हमारे मन में डाउट आता है कि MCQs में नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग को क्रैक करने का मैंने बहुत अच्छा एक लॉजिक यूज़ करा था। उसके ऊपर वो इतना बड़ा लॉजिक मेरे को पूरा आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप वो सुनना चाहते हो, आपको भी वो जानना है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या। नेक्स्ट बात आती है कि हम कितनी ही कोशिश कर ले हमारी मैथ्स पे अच्छी कमांड नहीं बन पा रही, हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। एक क्वेश्चन करते हैं फिर दूसरा ट्राई करते हैं और पहला वापस भूल जाते हैं कि कैसे करा था। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो है ना, स्टेट्स और LR पर अपने अच्छे से कमांड बना लो। अगर इन दोनों पर तुमने अच्छे से कमांड बना ली ना तो 40 नंबर तो तुम्हारे यहाँ पर ही स्कोर हो जाएंगे। और फिर मैथ्स में जो ईजी चैप्टर्स रहते हैं ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं जो हमेशा ईजी आते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऐसे उठा लो जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हो, तो उन पर अच्छे से कमांड बना लो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट सिर्फ 40 नंबर ही लाने हैं ना पास होने के लिए। तो वो तो स्टेट्स और LR से ही निकल जाएंगे। फिर लाइक रिस्क कम करने के लिए हम थोड़े चैप्टर्स मैथ्स के भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने नोट करी थी, एग्जाम में क्या होता है कि जब स्टेट्स का पेपर आता है ना तो स्टेट में मतलब सॉल्व करने की बहुत बड़ी बड़ी लाइक प्रोसीजर्स रहती है और फिर जरा सा लाइक एक उन्होंने तो दे दिया 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन हमको उसके पीछे बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं पर्टिकुलरली स्टेट्स में बहुत कंफ्यूज हो गई थी एग्जाम में, मेरा पूरा दिमाग घूम गया था, क्योंकि उसमें एक आंसर से दूसरा आंसर कनेक्टेड रहता है, बहुत सारी स्टेप्स रहती है, हमको कोई एडिशनल पेपर वहाँ पे दिया भी नहीं जाता है कि जिस पे हम लिख सके, मतलब है ना, उसी पे हमको सब कुछ करना रहता है। जो पेपर उस पे देते हैं उस पे लास्ट पे एक रफ पेपर का रहता है, उसी पे सब कुछ सॉल्व करना रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस टाइम पर। तो आप क्या करना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना वो आपको स्टेट्स में करनी चाहिए। स्टेट्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे कम से कम लाइक लिख कर कोशिश करना करो तुम, क्योंकि वहाँ पर तुमको हमारे टाइम पे तो क्योंकि एडिशनल शीट हमको नहीं दी गई थी, अब मुझे नहीं पता कि आपको दी जाएगी या फिर वहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिफर करता है ना। तो उसमें ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। मैथ्स में तो जितना हो सकता था, आपके जितने भी डाउट्स आ सकते थे मैंने सारे सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आगे भी और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस आती रहेगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।